नमस्कार। विज्ञान के क्लास में देखिए आपको इससे पहले जो है हम जीव विज्ञान में आपको जो है 110 क्वेश्चन आपको दे चुके हैं। तो जीव विज्ञान से संबंधित 110 क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चन को जो है सेलेक्ट करके उसमें हम दिए हैं। और आज से देखिए आपको पुनः जो है हम 1 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है अब 1 नंबर से स्टार्ट करने का मतलब यह है कि आपको एक तरफ से चलेगा। और उसमें यह है कि आपके देखिए जो चैप्टर फर्स्ट दिया हुआ है, अब चैप्टर वार जो है आपको क्वेश्चन को मिलेगा। जो आपका फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है जीवों की दुनिया, तो जो जीवों की दुनिया आपका है तो केवल नाम भर के यहाँ पर चैप्टर है नहीं, इसमें जो है देखिए बहुत सारी चीज़ जो है समाहित है। तो चैप्टर को भी समाप्त होने में अभी कई दिनों लग सकते हैं, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे और एक सीक्वेंस में क्रम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ही आपके जीव विज्ञान के जो जीव विज्ञान से संबंधित 2-3 आपके चैप्टर हैं वो समाप्त हो जाएंगे, तो आपके जो है देखिए भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान के जो है आपके जो है यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के देखिए फर्स्ट चैप्टर जीव विज्ञान के आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो है सिलेक्ट है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। देखिए कोशिका सेल से ही आपका क्या होता है, आपका जो है जीव विज्ञान की पढ़ाई ही स्टार्ट होती है, क्योंकि जीव एक सेल जो आपका क्या है कोशिका है। अब क्या है आप जानते हैं कि बहुत सारे कोशिका जो है क्या होता है मिल करके क्या होता है एक ऊतक का निर्माण करता है, एक ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यू मिल करके आपका क्या बन जाते हैं आर्गन जो है अंग का निर्माण करता है। अब देखिए मानव शरीर में एक अंग बन जाना, मानव शरीर बन जाना, अब स्टार्टिंग आपका सेल से होता है, इसलिए आपका जीव विज्ञान की पढ़ाई भी स्टार्टिंग होती है तो सेल से ही होती है। तो अब यहाँ पर सवाल जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो देखिए कोशिका की खोज सर्वप्रथम जो है आपके रॉबर्ट हुक ने, आपका यहाँ पर हम नाम लिख दे रहे हैं रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक द्वारा जो है खोज किया गया था आपके 1665 में, यानी कि 1600 आपके 65 में। ठीक, तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सवाल पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम प्रसिद्ध कोशावाद यानी कि आपका जो सेल थ्योरी है को किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए सर्वप्रथम जो आपके कोशावाद है सेल थ्योरी है उसको जो है देखिए आपके दो आपके वैज्ञानिक द्वारा जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। एक तो आपके जो है वनस्पति विज्ञान, एक आपके वनस्पति विज्ञान यानी कि आपका बॉटनी, और एक जो है क्या है जूलॉजी यानी कि आपके जंतु विज्ञान के जो है आपके हम बताते हैं कि जो वनस्पति विज्ञान के आपके वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे वो थे आपके स्लाइडेन। क्या थे आपके स्लाइडेन, नाम याद रखेंगे। और दूसरे जो जंतु विज्ञान शास्त्री थे वो थे आपके स्वान। दोनों का नाम जो है आपका जो है यस से ही शुरू है, तो स्लाइडेन और स्वान दोनों याद रखेंगे। वनस्पति विज्ञान स्लाइडेन, जंतु विज्ञान स्वान, ये दोनों मिलकर के जो है क्या है सेल थ्योरी जो है प्रस्तुत किया था। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अधिकांश कोशिका की व्यास कितनी होती है। देखिए आप अपने शरीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर एक जो सेल होती है, छोटी जो कोशिका होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आप जो है पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए कोशिका की जो अधिकांश कोशिका की जो व्यास होती है वो आपका जो है 0.5 माइक्रोन से आपका जो है होता है 20 माइक्रोन तक। 0.5 माइक्रोन से जो है 20 माइक्रोन तक इसका जो है क्या होता है आपका व्यास होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। यहाँ पर देखिए बात जो है लंबी और सबसे बड़ी में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आगे भी अभी क्वेश्चन आने वाला है। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है आपके तंत्रिका कोशिका। क्या होता है आपके तंत्रिका कोशिका। तो आपके जो है जीव विज्ञान की पढ़ाई अब स्टार्ट हो गया है। सारे विज्ञान को जो है आपके जितने भी क्वेश्चन है एक तरफ से मिलेगा आपको। अब मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका है आपका क्या है तंत्रिका कोशिका, याद रखेंगे। जो तंत्रिका कोशिका सबसे आपका लंबी है। ठीक, आगे कहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे भारी कोशिका का नाम बताइए। अब देखिए जो सबसे आपका जो भारी है और सबसे बड़ी जो कोशिका होता है वो होता है आपका शुतुरमुर्ग चिड़िया का जो आपका एग जो अंडा होता है वो होता है शुतुरमुर्ग, यानी कि आपका जो है शुतुरमुर्ग जो चिड़िया है आपका जो पक्षी है उसका जो है क्या है अंडा क्या होता है सबसे भारी कोशिका होता है, सबसे बड़ी भी होता है। ठीक, यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं आपका छठवां क्वेश्चन। छठवां आपका है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है। अब वहाँ देखिए सबसे जो है क्या है लंबी और सबसे बड़ी, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अंतर समझना है। अब तंत्रिका कोशिका क्या होता है कि आपका जो है क्या है एक तरह से ये जो है सबसे लंबी कोशिका आपकी हो गई, लेकिन अब यहाँ दोनों में कन्फ्यूज होने की नहीं है। ऑप्शन में जिस तरह से आपको देखने को मिलेगा अगर परीक्षा में आ जाए तो हिसाब से अपने विभाग का प्रयोग करेंगे। अब सबसे बड़ी कोशिका के यहाँ पूछा जा रहा है, तो बड़ी कोशिका अगर मानव शरीर में बात करी जाए तो यदि क्या है आपका जो मादा का क्या जो होता है जो डिम्ब बनता है वही डिम्ब। बड़ी के मतलब देखिए इस तरह से हो गया आपका। ठीक, और वहाँ पर सबसे लंबी की बात इस तरह से की गई है। तो जो मादा डिम्ब होता है क्या होता है मादा डिम्ब वो जो है आपके मानव शरीर का जो है क्या है सबसे जो है बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के कितने प्रकार होता है। तो देखिए जो कोशिका होता है कोशिका का आपके 2 प्रकार होता है। एक तो आपका जो है प्रोकैरियोटिक,
एक होता है आपका यूकेरियोटिक। ठीक, तो दो कोशिका के नाम आप याद रखेंगे, यूकेरियोटिक और जो है प्रोकैरियोटिक। आगे आपका सवाल इससे बन रहा है, सवाल ये बन रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता बताइए। यहाँ पर आपको जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो है विशेषता आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए विशेषता नंबर आपका सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट बात ये जान लेना है कि एक हम इसे पीछे वाले जो वीडियो दिए थे उसमें कभी कभी क्या होता है कि कन्फ्यूजन पैदा होता है कि आपका जो जीव द्रव्य होता है किस में पाया जाता है किस में नहीं पाया जाता है। तो देखिए ओके के मतलब सही होता है, सब लोग जानते हैं, हाँ कोई भी काम हो गया तो ओके। ठीक, तो यहाँ यूके को ओके अगर आप समझ लेते हैं तो अगर जीव द्रव्य आपका जो है इंपॉर्टेंट है, क्या है, जीव द्रव्य आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जीव द्रव्य आप याद रख रहे हैं, जीव द्रव्य पाया जाता है, क्लियर है। ठीक, लेकिन यूके को अगर अपने विचार से ओके अगर समझ ले तो मान के चलिए कि यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसमें जो है जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। तो एक आपकी विशेषता हो गई कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। जब जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है तो जो आपका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए और क्या होता है आपका आरएनए और आपका जो है क्या होता है प्रोटीन होता है, ये सब क्या होता है आपके जो है जो कोशिका जो द्रव्य होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें जो है इधर उधर जो है आपके तैरते रहते हैं। मतलब देखिए जब जीव द्रव्य नहीं है तो उसमें जो है क्या है आपके अगर कही जाए तो उसमें जो है केंद्रक कला, अगर उसका जो बाहरी जैसे जो कला होता है, केंद्रक कला जो परत होता है वो इसका जो है अभाव होता है। क्या होता है, केंद्रक कला का अभाव होता है। जब उसको बांध के चारों तरफ से कोई रखता ही नहीं है, जब झिल्ली रहता ही नहीं है, तो झिल्ली नहीं रहता है तो डीएनए आरएनए प्रोटीन क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में इधर उधर जो है तैरते रहता है। और ठीक अपोजिट आपके जो है क्या है यूकेरियोटिक कोशिका का आपका जो है विशेषताएं हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 में उसमें क्या है कि आपके जो है देखिए जब पूर्ण विकसित आपका जो है क्या है केंद्रक कला आपका पाया जाता है। इसमें केंद्रक कला जो भी आपके बात की है हम, यानी कि आपके जो है कोई भी चीज़ इसमें जो पाया जा रहा है, जैसे क्या है आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी काय हो गया, तारक काय हो गया, तो जो है क्या है अंदर आपके झिल्ली के अंदर रहता है इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में। ठीक, और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए आपका अभी आगे आने वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ आपके बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका में आपका अंतर समझ में भी आ गया होगा कि इसमें जीव द्रव्य जो है नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, यूकेरियोटिक में जीव द्रव्य पाया जाता है। बस विशेष अंतर आप समझ लीजिएगा कि और इसमें जो है क्या है आपका केंद्रक कला जो है आपका अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में और इसमें केंद्रक कला का जो है पूर्ण विकसित होता है। ठीक ना, अब इसमें जो पूर्ण विकसित होता है तो इसमें जो है क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, तारक काय सब जो है यूकेरियोटिक में जो है पाया जाता है। अब इसमें आगे की जो सवाल आपका 10 नंबर का है कि कोशिका की संरचना में कोशिका के अंतर्गत कौन कौन सी कोशिकांग होते हैं। तो देखिए जो कोशिकांग होते हैं उसी कोशिकांग से आगे जो है आपके जो है प्रश्न बनने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझ लेंगे कौन कौन से कोशिकांग को जो है आपको आगे पढ़ना है। आपका 11वां नंबर से क्वेश्चन कोशिकांग से ही होना है। तो देखिए आपका क्या है, एक तो याद रखेंगे आप कोशिका भित्ति जो है आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है उसमें आपका जो है कोशिका भित्ति, और फिर आपका क्या है कोशिका झिल्ली, आपका कोशिका भित्ति और जो है कोशिका आपका झिल्ली की आगे चर्चा होगी। फिर आपका जो है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा होगी, गाल्जी काय की चर्चा होगी, गाल्जी बॉडी, और फिर लाइसोसोम की चर्चा होगी। फिर आपका न्यूक्लियस केंद्रक का आपका जो है चर्चा होगा, और आपका क्या है लवक, देखिए जो लवक है आपका प्लास्टिड उसके बारे में चर्चा होगी। तारक काय के बारे में चर्चा होगा आपका। और अगर बात करें तो अंतःप्रद्रव्य जो जालिका है, राइबोसोम है, उस सारी चीज़ जो जितने भी ये सब जितना भी नाम हम पकड़े हैं सब सारे क्या है आपके जो है कोशिकांग है, आपका कोशिकांग है। तो इस सब से जो है आगे क्या है, इसी से आगे आपका जो है प्रश्न बनने वाले हैं। तो ये रहा आज आपके विज्ञान के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बता दें कि यदि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए हमारे यहाँ से सभी सब्जेक्ट का जो है वीडियो आपको यहाँ से दिया जा रहा है, 1 लाइनर वीडियो दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए लाइव क्लास आप ले रहे हैं, लाइव क्लास में आपका घंटा 2 घंटा का टाइम जा रहा है, अगर समय नहीं बच रहा है खैर वो भी सही है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हमारे वीडियो का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि कम समय में सारे जो जितने भी मतलब कोर्स है ख़त्म करने का जो है हम ठान लिए हैं, तो सारे कोर्स को जो हम ख़त्म करके ही रखेंगे। क्योंकि देखिए क्या है आपका जो है लमसम 90% जो है आपके कंप्यूटर के आपके समाप्त हो गए हैं, बस 5-6 वीडियो बच गए हैं कंप्यूटर से संबंधित। और आपके जो है क्या है आपका जीवन कौशल के आपका जो है पूरा उसमें जितना भी जीवन कौशल में चैप्टर है सारे चैप्टर समाप्त हो गए हैं, और ये सब सारे वीडियो जो है प्ले लिस्ट में जो है पड़ा हुआ है, जिसको आप जो है देख सकते हैं यदि आप जो है अध्यापक भर्ती परीक्षा की पूर्ण तैयारी कर रहे हैं तब। और आगे अभी देखिए जारी है, सब एक दिन से पूरे कोर्स को जो यहाँ से समाप्त किया जाएगा। और विज्ञान में जो है अभी जीवों की दुनिया भी चल रहा है, इसका अब जीव विज्ञान से संबंधित सारे क्वेश्चन को समाप्त कर लेंगे, तब जो है क्या है आगे इसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।